नमस्कार दोस्तों। अगर आप में भी स्पोर्ट्स के लिए जुनून है, आप भी स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं, आप चाहते हैं कि स्पोर्ट्स में आपका करियर बने, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए एक हैंडसम अर्निंग और सैलरी के साथ आप अपने करियर को उत्कृष्ट बना सकते हैं। वो दिन गए जब लोग कहते थे कि खेलना सिर्फ मनोरंजन के लिए है। आज के इस दौर में स्पोर्ट्स रिलेटेड करियर्स में उछाल आया है, जैसे कि किसी भी पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में किसी प्लेयर का प्रोफेशनल एथलीट होना, स्पोर्ट्स मेडिसिन, एकेडमिक एरिया ऑफ फिजिकल एजुकेशन, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। तो आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है स्पोर्ट्स रिलेटेड करियर्स की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हम 3 टॉपिक्स के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स में करियर बनाने के लिए कौन कौन से कोर्सेज या डिग्री हैं और उनमें एडमिशन पाने की एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। सेकंड वन इज़ गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन सी जॉब हैं जो आप फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से डिग्री लेने के बाद आसानी से पा सकते हैं, और इन जॉब्स में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या हैं। एंड थर्ड वन इज़ अबाउट द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ और इंस्टीट्यूशंस जिनमें आप फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड डिग्री ले सकते हैं। दोस्तों, स्पोर्ट्स में करियर वही बनाना चाहते हैं जिनका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट होता है। स्पोर्ट्स रिलेटेड कोर्सेज को जानने से पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं। अगर कोई खिलाड़ी पूरे जोश और जुनून के साथ किसी भी गेम या स्पोर्ट्स की प्रैक्टिस करता है तो वह उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में स्किल्ड और प्रोफेशनल हो जाता है, जिससे स्टेट लेवल के गेम्स में भाग ले सकता है। स्टेट लेवल पर मेडल हासिल करने के बाद नेशनल के लिए सिलेक्शन होता है, और जो रैंक सर्टिफिकेट वहाँ से मिलता है उससे डिफरेंट डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटे से निकलने वाली जॉब्स में ट्रायल देकर जॉब्स हासिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर नेशनल लेवल पर मेडल हासिल करते हैं तो इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। साथ ही रेलवेज और आर्मी जैसी फोर्सेस अपने डिपार्टमेंट के लिए ऑफर देती हैं उनके डिपार्टमेंट से खेलने के लिए। पहले सिर्फ कुछ ही गिने चुने स्पोर्ट्स टूर्नामेंट होते थे, लेकिन आज के इस दौर में डिफरेंट गेम्स की लीग होना शुरू हो गया है। 2008 में IPL शुरू हुए थे, जो कि क्रिकेट की इंडियन प्रीमियर लीग है, जिसमें अपने देश भारत और बाहरी देशों के प्लेयर भी 1 या 2 सीजन के लिए लाखों से करोड़ों तक खरीदे जाते हैं। उसके बाद प्रीमियर बैडमिंटन लीग, प्रो कबड्डी लीग, प्रो रेसलिंग लीग जैसे टूर्नामेंट शुरू हो चुके हैं। इनमें भी प्लेयर्स की नीलामी लाखों में होती है। दोस्तों, अगर आपकी भी स्पोर्ट्स में एज स्पोर्ट्स प्लेयर शुरुआत है तो आप भी पूरे जोश के साथ अपने पसंदीदा स्पोर्ट्स में मेहनत करके अर्निंग और फेम दोनों हासिल कर सकते हैं। और अगर किसी भी इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल टूर्नामेंट में देश के लिए मेडल जीतते हैं तो फिर तो कोई चिंता की बात ही नहीं। वह मेडल जीतने के बाद प्लेयर घर बाद में पहुंचेंगे, नौकरी आपको पहले मिल जाएगी। उसके लिए कोई टेस्ट पास करने की भी ज़रूरत नहीं। हालांकि उस इंटरनेशनल मेडल के पीछे कई सालों, कई हज़ार घंटों की प्रैक्टिस छुपी रहती है। बहरहाल, इंटरनेशनल मेडल की बात ही अलग है। हाल ही में इंडियन ओलंपिक कमेटी ने ओलंपिक में गोल्ड लाने वाले को 75 लाख रुपए, सिल्वर मेडल लाने वाले को 40 लाख रुपए और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले प्लेयर के लिए 25 लाख रुपए का कैश अवार्ड निर्धारित कर दिया है। इसके अलावा हरियाणा के चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने हरियाणा के प्लेयर्स के लिए घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने वाले प्लेयर को 6 करोड़, सिल्वर मेडल लाने वाले को 4 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल लाने वाले प्लेयर को 2.5 करोड़ रुपए का कैश अवार्ड मिलेगा। साथ ही गवर्नमेंट जॉब भी मिलेगी। ये था कि एज अ स्पोर्ट्स प्लेयर आपकी रीच कहाँ तक जा सकती है। लेकिन अगर आप फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स के एकेडमिक एरिया में एंट्री करना चाहते हैं तो अब जानते हैं उन कोर्सेज और डिग्री के बारे में जो फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड है। फर्स्ट वन इज डिप्लोमा इन कोचिंग। डिप्लोमा इन कोचिंग के लिए ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए और आपके इंटरेस्टेड स्पोर्ट्स में 2 बार ऑल इंडिया इंटरवर्सिटी टूर्नामेंट या सीनियर नेशनल खेला हो अगर आप ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं। मास्टर्स के बाद अप्लाई करने पर एक बार खेलना काफ़ी है। इसमें एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें स्किल टेस्ट भी होता है। BPE एंड BPES, दीज आर बैचलर और ग्रेजुएट डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। इसमें एडमिशन लेने के लिए आपकी 12th कंप्लीट होनी चाहिए और इस कोर्स की ड्यूरेशन 3 साल की होती है। नाउ 4 ईयर इंटीग्रेटेड BPED कोर्स। इस कोर्स को करने का एक अच्छा बेनिफिट ये है कि इसको कंप्लीट करने के बाद आपका 1 साल बच जाता है। इसमें ग्रेजुएशन
ग्रेजुएशन और बीपीएड जो कि टीचिंग के लिए प्रोफेशनल कोर्स है शामिल हैं। इसमें एडमिशन लेने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है जिसमें फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों होते हैं। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए 12th कंप्लीट होनी चाहिए। नाउ बीपीएड यानी बैचलर्स इन फिजिकल एजुकेशन, यह 2 साल का प्रोफेशनल कोर्स है जो कि बीएड के इक्विवेलेंट है। पहले यह 1 साल का होता था, लेकिन सेशन 2014 के बाद यह 2 साल का होने लगा। यह कोर्स ग्रेजुएशन के बाद होता है और एडमिशन के लिए फिजिकल टेस्ट और रिटन टेस्ट दोनों होते हैं। नाउ एमपीएड यानी मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन, यह फिजिकल एजुकेशन की मास्टर डिग्री है जिसमें एडमिशन के लिए बीपीई, बीपीईएस या बीपीएड कंप्लीट होना अनिवार्य है तथा एंट्रेंस टेस्ट भी होता है जिसमें फिजिकल टेस्ट या रिटन टेस्ट या दोनों होते हैं। नाउ पीएचडी यानी डॉक्टर ऑफ फिलोसफी, यह एक डॉक्टरेट डिग्री है। अगर फिजिकल एजुकेशन में डॉक्टरेट डिग्री लेनी है तो इसके लिए मास्टर डिग्री आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। इसके लिए भी एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसमें रिटन टेस्ट और इंटरव्यू या एक तरह से किसी भी टॉपिक पर प्रेजेंटेशन होती है। अगर यूजीसी नेट की परीक्षा आपने पास की हो तो एंट्रेंस एग्जाम एग्जेम्प्टेड होता है, बस एक इंटरव्यू देना होता है। दोस्तों 2021 से तो पीएचडी के एडमिशन्स के लिए अच्छा खासा कंपटीशन होने वाला है, क्योंकि कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट पर जाने के लिए यूजीसी ने पीएचडी को मैंडेटरी कर दिया है। यह तो हुए फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण कोर्सेज। अब इस एरिया में मिलने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टीजीटी यानी ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर की। इसके लिए केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यूपी, एमपी, हरियाणा और डिफरेंट स्टेट्स में इन पोस्ट पर वैकेंसी निकलती है, जिसमें ज्वाइन करते ही 50,000 या इससे ऊपर ग्रॉस सैलरी मिल जाती है। इस पर अप्लाई करने के लिए बीपीई, बीपीईएस या बीपीएड होना अनिवार्य है। नाउ पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, इसके लिए भी नवोदय विद्यालय समिति, दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, यूपी, एमपी, हरियाणा और डिफरेंट स्टेट्स में इन पोस्ट पर वैकेंसी निकलती है, जिसमें ज्वाइन करते ही 60,000 या इससे ऊपर ग्रॉस सैलरी मिल जाती है। इस वैकेंसी में अप्लाई करने के लिए एमपीएड होना अनिवार्य है। नाउ डाइट लेक्चरर यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में लेक्चर की पोस्ट। डाइट सेंटर हर उस डिस्ट्रिक्ट में होते हैं जहां स्टूडेंट्स टीचर ट्रेनिंग कोर्स करते हैं। इस पोस्ट पर ज्वाइन करते ही 65,000 रुपीज़ या इससे ऊपर ग्रॉस सैलरी मिलती है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एमपीएड डिग्री होना अनिवार्य है। नाउ असिस्टेंट प्रोफेसर इन कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़, कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ में जहां भी फिजिकल एजुकेशन एज सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है वहां असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति होती है। इस पोस्ट पर ज्वाइन करते ही 65,000 रुपीज़ या उससे अधिक ग्रॉस सैलरी मिलती है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एमपीएड प्लस यूजीसी नेट या एमपीएड प्लस पीएचडी होना अनिवार्य है। हालांकि 2021 से यूजीसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए पीएचडी मैंडेटरी कर दिया है, जैसा कि मैंने आपको भी बताया था। नाउ डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर, इन पोस्ट पर कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए वैकेंसी निकलती है। असिस्टेंट प्रोफेसर एक एकेडमिक पोस्ट होती है, जबकि डायरेक्टर या असिस्टेंट डायरेक्टर एक एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती है। इस पोस्ट पर ज्वाइन करते ही 65,000 रुपीज़ या उससे अधिक ग्रॉस सैलरी मिलती है। इन पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए भी एमपीएड प्लस यूजीसी नेट या एमपीएड प्लस पीएचडी होना अनिवार्य है। नाउ स्पोर्ट्स ऑफिसर्स पोस्ट, इसके लिए डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स यूथ वेलफेयर इन डिफरेंट स्टेट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स जैसे विभागों में स्पोर्ट्स ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर के नाम से वैकेंसी निकलती है। यह भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट है। इसमें ज्वाइन करते ही 60,000 रुपये या इससे अधिक ग्रॉस सैलरी मिलती है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए एमपीएड होना अनिवार्य है। किसी भी स्पोर्ट्स में स्टेट लेवल या नेशनल लेवल पर भी मेडल आपने लिया हो। नाउ पोस्ट ऑफ कोचेस, कोचेस की पोस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोचेस प्लेयर्स बनाते हैं। इस पोस्ट के लिए स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट स्पोर्ट्स हॉस्टल्स, स्टेडियम्स आदि संस्थानों में वैकेंसी निकलती है। यह पोस्ट प्लेयर्स को कोचिंग देने के लिए है। इस पोस्ट पर सिलेक्शन होने पर 40,000 से 1 लाख रुपए या उससे अधिक ग्रॉस सैलरी मिल जाती है। इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए डिप्लोमा इन कोचिंग अनिवार्य है, या वे प्लेयर्स जो ओलंपिक मेडलिस्ट हैं या ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया है या कोई द्रोणाचार्य अवार्डी हो, वो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। एक बात मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अपने अलग अलग आयोग और बोर्ड बने होते हैं जो इनकी एलिजिबिलिटीज़ को बनाते भी हैं और बदल भी सकते हैं। अब हम बात करेंगे फोर्सेस के बारे में कि फोर्सेस में सिलेक्शन स्पोर्ट्स से कैसे होता है। इसके लिए आर्मी, रेलवेज, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आदि में समय समय पर स्पोर्ट्स कोटे से वैकेंसी आती है।
इसमें अप्लाई करने के लिए स्टेट, नेशनल या इंटरनेशनल टूर्नामेंट के पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके लिए स्पोर्ट्स ट्रायल भी देना होता है। ट्रायल के बाद विज्ञप्ति में दी गई पोस्ट जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसी पोस्ट पर नियुक्ति हो जाती है और उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की उस पर्टिकुलर पोस्ट के अकॉर्डिंग आपको सैलरी मिलती है। दोस्तों, जिन जिन गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में मैंने आपको अभी बताया है उन्हीं पोस्ट के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, एडॉक या संविदा पर भर्ती निकलती है, जिनके लिए सैलरी उस पर्टिकुलर पोस्ट के अकॉर्डिंग 20,000 से 80,000 रुपये तक या इससे ऊपर भी मिल जाती है। इन पोस्ट के लिए भी गवर्नमेंट जॉब की तरह ही एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। अब मैं आपको बताऊंगा स्पोर्ट्स से रिलेटेड उन जॉब और बिजनेस के बारे में जो बहुत हद तक आपके इंटरेस्ट और एबिलिटी पर डिपेंड करते हैं। जैसे सोशल मीडिया मैनेजर। सोशल मीडिया मैनेजर का काम है किसी भी स्पोर्ट्स कंपनी, उसके प्रोडक्ट या इक्विपमेंट की क्वालिटी को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट करना। आज के समय में बिलियन ऑफ पीपल आर कनेक्टेड विद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इस काम को संभालने के लिए कोई भी कंपनी अच्छी सैलरी प्रोवाइड करेगी, आप लाखों कमा सकते हैं। अब बात करेंगे हम स्पोर्ट्स मार्केटिंग की। स्पोर्ट्स मार्केटिंग को मार्केटिंग का ही सब डिवीजन कह सकते हैं। इसमें किसी भी स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स इवेंट या स्पोर्ट्स टीम का प्रमोशन करना होता है। प्रमोशन के लिए आप किसी भी ऐसी एजेंसी से जुड़ सकते हैं जिसको प्रमोशन कराना हो, लेकिन पहले आपको साबित करना होगा कि आपके पास अच्छी कम्युनिकेशन और राइटिंग स्किल्स हैं। इसके लिए आपके पास मार्केटिंग की डिग्री भी होनी चाहिए ना। स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट, आपको पता ही होगा कि जितने भी बड़े बड़े टूर्नामेंट होते हैं जैसे क्रिकेट टूर्नामेंट्स, एथलेटिक टूर्नामेंट्स, फुटबॉल मैचेस या दूसरे मैचेस भी, इन टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट कर रही टीम के साथ फिजियोथेरेपिस्ट भी होते हैं जिनका काम होता है स्पोर्ट्स में होने वाली इंजरी से प्रिवेंशन तथा गेम के दौरान की इंजरी को मैनेज करना। एक फिजियोथेरेपिस्ट को लेवल ऑफ टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग रिलेटेड गवर्निंग बॉडी से सैलरी के रूप में हैंडसम अमाउंट की राशि मिल जाती है जो कि हजारों से लाखों तक हो सकती है। इसके लिए स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी की डिग्री लेना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे अंपायर और रेफरी के बारे में कि उनके लिए क्या क्या होना चाहिए। अंपायर और रेफरी बनने के लिए किसी भी पर्टिकुलर गेम के रूल्स आपको डीपली पता होने चाहिए। अगर क्रिकेट की बात करें तो अंपायर बनने के लिए कोर्स भी करना पड़ता है और टेस्ट भी देने पड़ते हैं। इसी तरह एथलेटिक्स का स्टेट लेवल रेफरी बनने के लिए STO यानी स्टेट टेक्निकल ऑफिशियल एग्जाम और उससे ऊपर के लेवल के लिए FTO और दूसरे एग्जाम क्वालिफाई करने पड़ते हैं। रेफरी या अंपायर बन के लाखों कमा सकते हैं लेवल ऑफ टूर्नामेंट के अकॉर्डिंग। जिस लेवल का टूर्नामेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे मिलेंगे। नाउ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके लिए आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। इसमें स्पोर्ट्स राइटर, स्पोर्ट्स एडिटर, किसी भी टीवी स्पोर्ट्स शो या रेडियो को होस्ट करना, किसी भी टूर्नामेंट के अनाउंसमेंट करना, किसी चैनल के लिए स्पोर्ट्स न्यूज़ कलेक्ट करना, किसी भी स्पोर्ट्स एसोसिएशन या टीम के लिए मीडिया रिप्रेजेंटेटिव बनना, ऐसे काम होते हैं जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आते हैं। कोई भी इनमें अपनी एबिलिटी और स्किल्स के अकॉर्डिंग मन मुताबिक कमा सकता है। अब बात करेंगे कमेंटेटर की। किसी भी गेम या स्पोर्ट्स में कमेंट्री वही कर सकता है जिसको उस पर्टिकुलर गेम या स्पोर्ट्स के सारे रूल्स और ग्राउंड या कोर्ट की कंप्लीट नॉलेज हो। उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से जुड़ी टर्मिनोलॉजी कंठस्थ होनी चाहिए। आपने ज़्यादातर क्रिकेट की कमेंट्री सुनी होगी। इसमें कमेंटेटर हर एक फेंकी हुई बॉल पर हुए एक्शन और रिएक्शन को अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं। क्रिकेट में मोस्टली कमेंटेटर क्रिकेट से संन्यास ले चुके प्लेयर्स होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ वही कमेंट्री कर सकते हैं। एवरीवन हु हैज़ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रॉपर नॉलेज ऑफ गेम रूल्स वो कमेंटेटर बन सकता है। इससे भी आप अच्छी खासी कमाई कर सकते हैं। तो ये थी वो गवर्नमेंट जॉब्स और प्राइवेट जॉब्स जो जुड़ी हैं स्पोर्ट्स और फिजिकल एजुकेशन के फील्ड में। अब मैं आपको उन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा जहां इससे रिलेटेड कोर्सेज कराए जाते हैं। इनमें द फर्स्ट वन इज़ लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर, मध्य प्रदेश। यह फिजिकल एजुकेशन का राष्ट्रीय संस्थान है जो कि एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। इसमें फिजिकल एजुकेशन के ऑलमोस्ट सभी कोर्सेज होते हैं, जैसे बैचलर एंड मास्टर डिग्री इन फिजिकल एजुकेशन नोन एज BPEd एंड MPEd, एंड PhD यानी डॉक्टरेट डिग्री, योगा कोर्सेज एट्सेट्रा। इस यूनिवर्सिटी में 4 साल का इंटीग्रेटेड BPEd होता है जिसमें ग्रेजुएशन यानी BPE और प्रोफेशनल कोर्स BPEd दोनों शामिल हैं। इसके बाद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ UP, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी UP, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंसेज दिल्ली जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में। इन इंस्टीट्यूट्स और यूनिवर्सिटीज से आप BPEd, MPEd और PhD की डिग्री ले सकते हैं। ये सभी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं।
दोस्तों ये सभी इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जो फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स से जुड़े कोर्सेज का संचालन करते हैं। लेकिन इनके अलावा भी नंबर ऑफ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इन कोर्सेज को कराते हैं। उन सभी के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जहां से आप अपने नज़दीक का कॉलेज या यूनिवर्सिटी सर्च कर सकते हैं। आशा करता हूं कि ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।